ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मंगल का परिवर्तन हो रहा है, महापरिवर्तन हो रहा है मेष राशि में, ठीक है। और जब ये राशि में परिवर्तन हो रहा है, मेष इसकी खुद की राशि है, जब वहाँ पे जा रहा है तो बाकी सारी राशियों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब इसके लिए इसकी पॉजिटिविटी मिले आप लोगों को, इस प्लैनेट की आप लोगों को सारी ब्लेसिंग्स मिले, एनर्जी मिले, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किस तरह से अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मंगल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? मंगल क्या देता है आप लोगों को? मंगल वो एनर्जी देता है कि आप एक तो आत्मविश्वास जगाएगा आप में, एक आपको बहुत पावर देगा चीज़ों को हैंडल करने के लिए। लाइफ में आप कभी हार नहीं मानोगे, करेजियस रहोगे, ठीक है। जॉब हो या फिर कोई और जोन हो जिसमें आप जाना चाहते हो और वहाँ पे आपकी हिम्मत की ज़रूरत है, तो वो हिम्मत आपके अंदर रहेगी। मतलब चीज़ें बहुत आसान होती जाएगी, क्योंकि जब हमारे अंदर हिम्मत है तो सब कुछ हम कर सकते हैं, राइट। तो वैसा सब कुछ होने लगता है। इस मंगल को अभी 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक क्या ऐसा कर सकते हो कि आप सबके मंगल बहुत स्ट्रांग हो एंड लाइफ में आप लोगों को सब कुछ बहुत ईजिली मिल जाए, ओके। क्योंकि वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी मंगल है तो आप लोग चाहो तो मंगलवार के फास्ट स्टार्ट कर सकते हो, व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। व्रत आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हर मंगलवार को लाल रंग के कपड़े ज़रूर पहने, ये भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। कॉपर के बर्तन का मतलब, कॉपर जो है तांबा, वो इसका एलिमेंट है, इसकी धातु है, मंगल की धातु है। और जब आप इस धातु में पानी भर के और इसी बर्तन से मतलब तांबे के लोटे से पानी भर के और सूर्य देव को जल दो सुबह, तो उसका भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ कॉपर के बर्तन से पानी पी के देखिए आप इतने दिन, आपको हेल्थ में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत अनहेल्दी है आपके पास, जो स्वस्थ नहीं है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, उसको भी आप कॉपर का बर्तन आप उसे गिफ्ट कर सकते हो बेशक से, कि वो कॉपर के बर्तन में पानी पिए, ठीक है। ये उसको बहुत हेल्प करने वाला है। 10 अगस्त तक अगर उसने ये कर लिया तो उसको अपनी बीमारी में, अपनी फिजिकल अगर कुछ उसको प्रॉब्लम है तो उसमें उसको बहुत राहत मिलेगी, बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ दान करने बहुत लाभकारी होंगे अभी के टाइम में। मतलब हर मंगलवार को आप जब मंदिर जाते हो तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो जो बाहर अगर आपको कोई मिल जाते हैं, कुछ बच्चे, कुछ लोग जिन्हें आप दान कर सकते हैं, तो उनको आप क्या दान करोगे? उनको आप हो सके तो जौ दान कीजिए, जौ का आटा दान कीजिए, ठीक है। जौ भी इसमें बहुत हेल्पफुल है, सो जौ का आटा दान कर सकते हो आप। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि जो भी अनाज आप उनको देते हो, ठीक है, वो इतना हो कि उनका एक टाइम का एटलीस्ट खाना प्रॉपर बन जाए, ठीक है। तो कोई पैकेट आप अगर मान लीजिए आप कोई दाल उन्हें दे रहे हो, तो दाल का एक छोटा सा ही पैकेट ही सही, लेकिन पैकेट आप उनको दे दो, ठीक है, ताकि कुछ दिन वो चला सकें उस चीज़ को। तो दान इस तरह से करनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप? जब बजरंगबली के मंदिर आप जाओगे तो अब क्योंकि मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है और बजरंगबली स्वामी हैं, उनको हमें तो प्रसन्न करना ही करना है, और बजरंगबली का नाम लेते ही सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। वो संकट मोचन है, ठीक है। सो उनका नाम हमें रघुनंदन लीजिए, आप रघुबीर बोलिए, आप श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, ठीक है। तो बस जैसे ही उनको रघुबीर बोलते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। सो उनको रघुबीर के नाम से आप बोल सकते हो इन 9 दिनों में, हे रघुबीर आप मेरी मदद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उनके सारे नाम जितने हैं, ठीक है, संकट मोचन, रामदूत, हनुमान, बजरंगबली, जितने नाम हैं उनका उच्चारण आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मंगलवार को हो सके तो बजरंगबली के मंदिर जाके उन्हें चोला ज़रूर चढ़ाएं। चोला चढ़ाते समय कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। ये नहीं है कि आप चोला चढ़ा रहे हैं तो बाकी सब भी देख रहे हैं। कोशिश कीजिए कि पंडित जी से निवेदन करके आप उस वक्त चोला चढ़वाएं जिस वक्त सिर्फ आप हों और पंडित जी हों, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी मंदिरों में बहुत भीड़ होती है तो दिक्कत तो होती है कि इतना आसान नहीं होता कि मतलब सिर्फ आप और पंडित जी रह पाएँ, बट फिर भी अगर आप पंडित जी से विनती करें, निवेदन करें, तो वो ऐसा कोई टाइम हो सकता है बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आपको दे दें, जिस टाइम पे मंदिर में शांति रहती है, बहुत कम लोग रहते हैं, उस टाइम पे आप चोला चढ़ाएं, ठीक है। सो आप हनुमान जी का चोला ज़रूर चढ़ाएं, उससे भी आप लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी,
ठीक है। इसके अलावा हनुमान जी को सिंदूर मंगलवार को चढ़ाइए। ये सब चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। इन सब चीज़ों से आप लोगों के मंगल स्ट्रांग होते हैं। जिनका मांगलिक दोष है उनको तो करना ही चाहिए हर मंगलवार को, उनको सिर्फ ये मंगलवार क्या हर मंगलवार को करना चाहिए, ताकि उन लोगों को ये जो प्लैनेट उनके कुंडली में या उनके बर्थ चार्ट में बहुत वीक है वो स्ट्रांग हो। और वो जब स्ट्रांग होगा तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, बहुत आसानी से चीज़ें निकल जाएंगी, राइट। सो वो जो हम स्ट्रेंथ जब हमारे अंदर आती है, शक्ति आती है, तो हम किसी भी अड़चन को, मुसीबत को दूर से ही रोकने का दम रखते हैं। वो दम होना ज़रूरी है और उसके लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाने का एक नियम बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है। प्रसाद चढ़ाइए वहाँ पे जाकर के, उससे भी आप लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक ये टाइम बहुत अच्छा है, जिसमें कोई भी मंगलवार ना छोड़िएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हो सके तो हनुमान चालीसा का कम से कम भी तो 9 बार ज़रूर पाठ कीजिए हर मंगलवार को। जिनकी अगर कोई बहुत डेस्परेट विशेस हैं, मतलब कोई ऐसी विश है जो पूरी होनी ही है और लगता है कि बहुत नामुमकिन सी विश लग रही है, पता नहीं कैसे पूरी होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, आप हर मंगलवार को नहा धो करके सुबह और फिर आराम से अपने आसन पे बैठ जाइए। हो सके तो लाल कपड़ा ज़रूर पहनिएगा, रेड कलर के क्लोथ्स आप लोग ट्यूसडे को पहनना शुरू कीजिए, आप इसके बेनिफिट्स देखना शुरू कर दोगे। मंगल स्ट्रांग होते ही आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम आपके फेवर में आते हुए नज़र आने लगेंगी, ठीक है। तो अब क्या है, हाँ, जब आप बैठते हो पूजा अर्चना करने के लिए, आप हो सके तो आटे का दिया बनाइए, ठीक है। आटे का दिया बना करके उसको जलाइए और फिर आराम से बैठ करके और हनुमान चालीसा का पाठ 9 बार कीजिए। 9 बार करने के बाद संकल्प लेके कर सकते हैं। संकल्प कैसे लेंगे, आप हाथ में जल ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत डालिए, पुष्प डालिए, पुष्प मतलब फूल डालिए, और फिर हाथ में लेकर के बजरंगबली के सामने प्रार्थना करते हुए, प्रण करते हुए कि हे बजरंगबली, मैं हनुमान चालीसा 9 बार हर मंगलवार को पढ़ूंगा। जितने मंगलवार आपने करना है, अगर आपने 2 मंगलवार करना है, 4 मंगलवार करने हैं, 5 करने हैं, 11 करने हैं, 9 करने हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपकी कितनी क्षमता है, ठीक है। क्षमता के अकॉर्डिंग चलिएगा। ये नहीं कि मेरी क्षमता तो इतनी है कि मैं बस आज और कल ही कर पाऊंगा और मैंने प्रण कर लिया कि मैं 101, 108 मंगलवार करूंगा, ऐसा काम मत करिएगा। अपनी क्षमता देख लीजिए। हर इंसान को अपनी क्षमता पता है, अपनी लिमिटेशंस पता है, ठीक है। क्षमता के अकॉर्डिंग अपना प्रण करके और फिर इस जल को एक कटोरी में छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर आप अपनी हनुमान चालीसा पढ़िए। पढ़ने के हाँ, आप जब प्रण करेंगे तो प्रण ये होना चाहिए कि हाँ, मैं हनुमान चालीसा 9 बार 3 मंगलवार पढ़ूँ या 4 मंगलवार पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग अपने आप देखिए क्या नंबर्स आपको रखने हैं। पढ़ूंगा और जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं फिर प्रसाद चढ़ाऊंगा आपको या चढ़ाऊंगी आपको मंदिर में जा कर के, ठीक है। इस तरह से निवेदन प्रार्थना करेंगे। अगर लोग मंदिर नहीं जा सकते, कुछ ऐसी बंदिशें हैं, तो आप घर में भी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। उनकी मूर्ति, फोटो सब कुछ होती है हमारे घर के मंदिर में, राइट। तो वहाँ पे आप प्रसाद चढ़ा दीजिए, लेकिन बिल्कुल मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मतलब इतना विश्वास होना चाहिए। संकल्प हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो विश्वास जगाता है। पानी में जब हम बोलते हैं चीज़ें अफर्म हो जाती हैं, इनडायरेक्टली सब कुछ हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है, हमारी डिवाइन पावर्स भी काम कर रही हैं, हमारी श्रद्धा काम कर रही है, हमारा विश्वास काम कर रहा है। कैसे चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट होंगी, सब पूरा होगा, सारी विशेष पूरी होंगी, ठीक है। इसी विश्वास के साथ 27 तारीख से जो मेरे ख्याल से 28 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, मंगलवार से आप लोग अपनी अर्जियां लिखिए, अपने विनतियां लिखिए, चालीसा पढ़िए और ये सारे छोटे छोटे उपाय कीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी में एक अलग चेंज होते हुए देखोगे। आप लोग एक पॉजिटिविटी देखोगे, एक प्रोटेक्शन देखोगे। जब आप बजरंगबली के साथ आप इतनी प्रार्थना करोगे तो वो हमेशा हर पल आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको हमेशा लगेगा कि आपके साथ कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं। तो एनर्जीज़ ऐसे आपके साथ आ जाती हैं जब आप काम करना शुरू करते हो, ठीक है। जब आप श्रद्धा विश्वास से कुछ करना शुरू करते हो, ये छोटे छोटे काम करिए और बस सरेंडर करिए, पूरा सरेंडर करिए। कृपा, सिर्फ कृपा मांगिए और कुछ नहीं, ठीक। इसी के साथ विदा लेती हूँ। आप सबका मंगल हो, यही कामना करती हूँ कि आप सबकी विशेज़, छोटी बड़ी जैसी भी विशेज़ है, सब पूरी हो जाए।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।